हेलो दोस्तों, मैं आपका अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सम एरर्स इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हालांकि कुछ समय हो गया है, मतलब थोड़ा लेट वीडियो बन रहा है, समय काफ़ी हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये एक वीडियो में लेकर आया हूँ आपके सामने। आप जरा ध्यान देंगे, सम एरर्स, ये जितने भी आपके सामने एरर लिखे हुए हैं 7 एरर हैं, आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये एरर आपके एसएससी 2012, 13, 14 आपके पेपर में आए हुए हैं। सभी के सभी मैंने ये आपके ले लिए हैं। आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखें, लिखा हुआ है दोस्तों, मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। हमें गलती ढूंढनी है। तो भाई जैसे ही हमने शुरुआत की दोस्तों, लिखा हमने मैनी अ मैन, दिखाई दिया मुझे ये मैनी नाम का बंदा, और ये हमारे लिए डिटरमिनर्स का काम करता है। ये डिटरमिनर्स होता है, और जो डिटरमिनर्स होता है एडजेक्टिव के अंदर, ये एक नियम है मैनी और मच का। तो ये मैनी और मच का नियम क्या कहता है, जरा मैं आपको बोर्ड पे इस तरफ समझाना चाहूँगा, जरा ध्यान देंगे। आप अगर मच यूज़ कर रहे हैं, समझ जाना, अनकाउंटेबल नाउन को रखना। अगर आप मैनी यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने दो कंडीशन बनेगी, या तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेके चलेंगे। अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन लेके नहीं चलेंगे तो आप मैनी के बाद में ए और एल लगाएंगे और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेके चलेंगे। ध्यान रखना है, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन ले रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रखेंगे, सिंगुलर ले रहे हैं तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को रखेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है, और उसी के आधार पर ये हमारा एरर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मैनी अ मैन, देखें जरा, मैनी आ गया, अ मैन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है सरकार, ये हमको हटानी पड़ेगी। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमने हैव क्यों हटा दिया, हमने हैव क्यों हटा दिया, यहाँ पे हैज क्यों कर दिया। हम यहाँ पे ए हटा देते हैं ना, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इस वाले सेक्शन को, भाई मैनी अ ए हटा देंगे, यहाँ पे एम ए एन को एम ई एन कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल तो है, लेकिन एरर दो जगह नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि एरर दो जगह नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि मैनी अ मैन अपने आप में होता ही है, तो हम इसको चेंज क्यों करें। हम भाई आगे वाले पोर्शन को अगर हम चेंज कर सकते हैं तो इसको चेंज करेंगे। हाँ, मैनी अ मैन कभी नियम नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, तो हम एक बार को सोच लेते। तो नियम क्या कह रहा है भाई, नियम कह रहा है मैनी अ मैन, जो तो लिखा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैनी के साथ ए और एन आएगा, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, बस यहाँ पे एक गलती थी। तो मैनी अ मैन बहुत सारे आदमियों में से कोई एक आदमी की बात हो रही है। हैज कम टू इंडिया, कहाँ आया भाई, भारत आया। कहाँ से आया? फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से रहने के लिए आया। टू लिव, देखे रहने के लिए, हेयर यहाँ पर परमानेंटली। ये परमानेंटली नाम का जो जंतु है बच्चों, जानते हो आप क्या है? ये मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। जिसके पीछे एलवाई चिपक के आता है एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। इसके अंदर परमानेंट नाम का जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ये परमानेंट नाम का जो वर्ड है इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी एडजेक्टिव के साथ में एलवाई जोड़ोगे तो वो एडवर्ब बनेगा। कौन सा एडवर्ब बनेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। तो भाई यहाँ पे हेयर क्या हो गया? ये हमारे लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हेयर, देयर, ये इस प्रकार के जितने भी वर्ड आते हैं, ओवर हेयर, ओवर देयर, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं? एक एडवर्ब ऑफ मैन, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? अवर फुटबॉल टीम, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अवर हो गया, फुटबॉल टीम। यहाँ पे आप जरा ध्यान देंगे तो दोस्तों, टीम हमारे लिए कौन सा नाउन हो गया? कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन होता है, ध्यान रखना भाई, ये कलेक्टिव नाउन हो गया आपके लिए टीम। अच्छा, उसके पहले क्या आ रहा है भाई? फुटबॉल, खेल का नाम आ रहा है, उसके बाद अवर आ रहा है। ये अवर नाम का क्या बनता है भैया? ये अवर हमारे लिए पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है भाई साहब। ये किसका पजेसिव एडजेक्टिव है? वी का। यहाँ तक मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही। अवर फुटबॉल टीम, ठीक है भैया, हमारी फुटबॉल टीम। क्या कह रहा है वो? कंप्राइजेस ऑफ, भैया इसका मतलब लिख लेना इंक्लूड, इंक्लूड। ये भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म चल रही है इसमें? वर्ब की 5वीं फॉर्म चल रही है। अवर फुटबॉल टीम, टीम तो एक ही हुई ना भाई। टीम कलेक्टिव नाउन होती है, बनती किससे है? प्लेयर्स से मिलकर बनती है, जो प्लेयर्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है। लेकिन टीम अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। अगर हम टीम के अंदर, जो टीम के अंदर क्या होंगे? प्लेयर होंगे, तो प्लेयर्स की बात करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सिंगुलर वर्क है, यानी कि एक तरीके से कलेक्शन का काम कर रही है। अवर फुटबॉल टीम यानी हमारी फुटबॉल टीम। कंप्राइजेस, इसीलिए वर्ब की 5वीं फॉर्म है ये। अगर ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा होता तो यहाँ पे कंप्राइज होता बस केवल। कंप्राइजेस ऑफ यानी इंक्लूड, इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है उसमें? 11 स्किल्ड, 11 यानी कि 11 स्किल्ड प्लेयर्स। जरा ध्यान देंगे,
स्किल्ड प्लेयर्स, भाई स्किल्ड ये क्या हो गया, स्किल्ड क्या है इसमें, स्किल्ड का मतलब हो गया दक्ष, योग्य, निपुण, और प्लेयर्स माने खिलाड़ी। 11 निपुण खिलाड़ियों से निर्मित या जोड़ी हुई हमारी फुटबॉल टीम है। तो भैया यहाँ पे आप बोलेंगे गलती कहाँ पर है, तो हम कहेंगे गलती है ही नहीं यहाँ पे, नो एरर, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे भैया, लिखा हुआ है नॉलेज एंड विजडम, कोई समस्या वाली बात नहीं है, वैसे भी आप लोग ध्यान दें जरा। लिखा हुआ है 2 अनकाउंटेबल नाउन, 2 अनकाउंटेबल नाउन मिल जाएं तो समझ जाना आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब, यानी हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो भैया मेक्स यूज नहीं होगा, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, 5वीं फॉर्म, हटा दो इसको, क्या यूज होगा, मेक यूज होगा। क्या कह रहा है भैया, नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि मेक बनाती है, क्या बनाती है, एन इंडिविजुअल, ये क्या है, इसका मतलब हो गया पर्सन। बेटा ध्यान से सुन लेना, एन इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन, पर्सनल नहीं हो गया, अ पर्सन, इसको अपन को यही समझना होगा। वो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि नॉलेज यानी ज्ञान और बुद्धि मेक बनाती है, किसको बनाती है या क्या बनाती है ये तो बताना पड़ेगा ना। तो भाई वो कह रहा है एन इंडिविजुअल यानी एक आदमी को बनाती है, ट्रूली, कंप्लीट, कंप्लीट माने पूर्ण, देखना भाई वास्तविक तौर पर पूर्ण, ये इसका मतलब क्या हो गया रे, ये वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसको वर्ब को कंप्लीट करने वाला यानी वर्ब को, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला कौन होता है, एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया। भाई वो क्या कह रहा है, ज्ञान और बुद्धि बनाती है, किसको बनाएगी, पर्सन को बनाएगी, एन इंडिविजुअल, अ पर्सन, पर्सनल नहीं, ये नहीं होता, ये वाला एन नहीं होता, तो इसका मतलब इंडिविजुअल यानी पर्सनल हो जाता, निजी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इंडिविजुअल, अ पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति को, ट्रूली कंप्लीट, कंप्लीट माने पूर्ण, वास्तविक रूप से पूर्ण बनाती है, एंड सेल्फ अस्योर, अस्योर का मतलब क्या, यहाँ पे भी ये चीज हो जाएगा, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी बनाती है, पूर्ण रूप से, उसे पूर्ण रूप से क्या करती है, वास्तविक रूप से पूर्ण करती है यानी पूर्ण बनाती है, और आत्मविश्वासी बनाती है। आगे तरफ बढ़ेंगे भैया, ये 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, चौथा नंबर, वन ऑफ द बॉयज, हा क्या सेंटेंस दिया, कह रहा है वन ऑफ द बॉयज हु, ये हु नाम का बंदा कहां से आ गया भैया, इसको कहा जाता है कनेक्टर। क्या कहा जाता है, कनेक्टर। कनेक्टर 3 खानदान से मिलकर बने होते हैं, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब। कनेक्टर के 3 खानदान हैं, कौन कौन से हैं, कंजंक्शन, रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। तो भैया ये जो हु दिख रहा है ना आपको, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, विच, हुज, ऑफ विच, डैट, व्हाट, ये होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा उसके बाद में कंजंक्शन, आपको पता ही है साहब कंजंक्शन कौन से होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, ऐसे बहुत सारे। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं भाई साहब, रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं, जितने भी WH वर्ड होते हैं, जितने भी WH वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, इस प्रकार के जितने भी WH वर्ड होते हैं, अगर ये 2 सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो बन जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो बेटा आप यहाँ ध्यान देना, ये मैंने आपको अभी बताया रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु, हुम, विच, हुज, ऑफ विच, डैट, व्हाट। तो बेटा देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आ गया, व्यक्ति के लिए यूज होगा, हु और हुम व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। तो वो क्या कह रहा है, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, जो, हु माने जो, ऑलवेज हमेशा। अब बेटा जो ऑलवेज नाम की चिड़िया कौन है, ऑलवेज नाम की चिड़िया को कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाएगा रे लल्ला, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। जहाँ बात का ध्यान रखना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता का सूचक। इसकी खासियत क्या है, वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले यूज होता है बेटा जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है गिव। गिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, हु जो, ऑलवेज हमेशा, गिव देता है। क्या देता है रे, द करेक्ट आंसर, सही उत्तर देता है। कौन है वो आदमी, इज है, कौन है, सैमुअल, सैमुअल है। तो बेटा इस सेंटेंस के अगर गलती पूछी जाएगी तो गलती कहाँ है, गलती तो है ही नहीं, नो एरर, कोई गलती है ही नहीं। लेकिन फिर भी
कुछ महान आत्मा, कुछ महान व्यक्ति, महान समुदाय के महान लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, दोबारा बताना चाहूँगा। वो लोग ये कहते हैं, महान टीचर लोग, कि भैया जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन नज़र आ जाए और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। आप में से अगर ये लोग ये कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया है उसके पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाई जाती है, तो आप कहेंगे हाँ सही है, मैं भी सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे गिव को हटाकर अगर मैं गिफ्ट्स कर देता, यानी कि वर्ब की 5वीं फॉर्म लगा देता, तो क्या सेंटेंस गलत हो जाता? नहीं, गलत तब भी नहीं होता, सेंटेंस मेरा तब भी सही था। कैसे? तब भी इसमें नो एरर था, सेंटेंस था लड़कों में से एक हु जो कौन? एक। जो कौन? एक। लड़कों में से एक हु जो कौन? एक। ऑलवेज गिव के गिफ्ट्स देता है कौन? ये वन, एक आदमी की बात हो रही है, देता है। करेक्ट आंसर इज है, क्या है? सैमुअल। तो भैया ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। भैया 5वां नंबर क्या कहता है? 5वां नंबर कहता है इट इज हाई टाइम। सीधा सा इसका नियम बता देता हूं मैं आपको बच्चों, पीछे की तरफ जरा ध्यान देना। लिखा आएगा इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। लिखा आएगा इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम, या फिर इट इज टाइम, बस इतना लिखा आएगा इट इज टाइम। अब इसके बाद की कंडीशन क्या होती है? इसके बाद की कंडीशन होती है कि पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो सेंटेंस, या फिर 2+B1 करके लिख दो सेंटेंस। ये 2 कंडीशन होती हैं बेटा। तो ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपको ये दोनों कंडीशन अच्छे से याद होना चाहिए। तो क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है इट इज हाई टाइम, कोई दिक्कत नहीं, इट इज हाई टाइम, यही सही समय है, यही सर्वोत्तम समय है, यही समय है, इस प्रकार से पढ़ा जाता है इसको। तो इट इज हाई टाइम, यही सर्वोत्तम समय है। वी रेनोवेट, नहीं भैया, रेनोवेट का मतलब सुधारना, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेनोवेटेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना सेंटेंस। तो इट इज हाई टाइम वी रेनोवेटेड अवर ओल्ड हाउस, पुराने घर को हम क्या करें भैया? हम सुधार लें। आगे बढ़ते भैया 6वां नंबर क्या कहता है? 6वां नंबर कहता है हेडमास्टर। जब आपको हेडमास्टर नजर आ गया तो समझ जाओ आर्टिकल द ठोक दो। नियम ये है कि जितनी भी पोस्ट के नाम हैं, हेडमास्टर, टीचर, लेक्चरर, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, या आपका जो भी पद का नाम आ जाए, जितने भी पदों के नाम आ जाए, लीड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, या डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ भी आ जाए, किसी भी पद का नाम आ जाए, पोस्ट का नाम आ जाए, आपको आर्टिकल द लगाना है भैया, सीधी सी बात है, द लगाना कंपलसरी है। दी हेडमास्टर, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, हेडमास्टर साहब ने क्या दिया? इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो गया? निर्देशित करना। तो निर्देशित किया है, किसको किया है? दी टीचर्स, अध्यापकों को। काई के लिए भैया? टू फॉलो। फॉलो माने भाई, फॉलो का मतलब क्या होता है? उस चीज़ का पालन करना, किसी चीज़ का पालन करना। दी रूल्स, देखो आगे ना, पालन करने के लिए। दी रूल्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। बात करते हैं 7 नंबर, लिखा हुआ है दी फर्स्ट इनिंग। भैया सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट नाम की चिड़िया दिख रही है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है बच्चे, इसको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या करता है? हमेशा दिखाने की कोशिश करता है रैंक को। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, हमेशा दिखाने की कोशिश क्या करेगा? आपकी रैंक दिखाने की कोशिश करेगा। आज तुम्हारी क्लास में कौन सी रैंक आई बछुआ? तुम कहोगे हमारी सेकंड आई है। तो सेकंड आई है तो रैंक की तो दिखाई तुमने। बेटा तुम्हारी कौन सी डिवीज़न से पास हुए हो? थर्ड डिवीज़न से पास हुए हैं सर। तो आपने क्या बताई है बेटा? रैंक बताइए। तो आप हमेशा ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट होते हैं, रैंक दिखाते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर जितने भी दिखाई देंगे उनके पहले द लगेगा, फिक्स है, द लगेगा, हमेशा द लगेगा। द लास्ट, द नेक्स्ट, हमेशा लगेगा। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द फर्स्ट इनिंग, इनिंग नहीं होता बेटा, इनिंग्स होता है। मैं आपको बता दूं, इनिंग्स होता है लल्ला। इनिंग्स माने क्या होता है? पारी। इसके खानदान के 2-4 लोग और हैं, आपको मिल जाएंगे। जैसे बता देता हूँ मैं आपको, एक तो भैया आपको वेजेस मिल जाएगा, एक आपको न्यूज़ मिल जाएगा,
ये कुछ इसके ख़ानदान के ही हैं, ठीक है। समन्स मिल जाएगा, इसी में आपको अमेंड्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इनिंग्स तो आपके सामने रखा ही है, मॉलसिस मिल जाएगा। तो बेटा ये कुछ आपके ऐसे इस खानदान के हैं, भाई हैं, जो क्या कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम देखने में तो तुम्हें प्लूरल लगेंगे, हम देखने में लगेंगे तुमको मगरमच्छ, लेकिन होंगे हम मछली। कहने का मतलब हम भैया देखने में लगेंगे प्लूरल, लेकिन होंगे कैसे, हम होंगे सिंगुलर। तो वो क्या कह रहा है, दी फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच। ये ऑफ नाम का जो जंतु है ना बेटा, ध्यान रखिए, ऑफ से पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ऑफ से पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं वही के अकॉर्डिंग चलती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो बेटा वो क्या कह रहा है, दी फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच, मैच की पहली पारी वॉज माने थी, कैसी थी, वेरी सेंसेशनल, बड़ी शानदार थी, अद्भुत थी, देखने लायक थी, बहुत गंभीर थी, मुंह खुले रह गए लोगों के। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, और भी नए एरर्स के साथ आपसे मुलाकात करता हूँ जल्दी। धन्यवाद, नमस्कार।